27 अगस्त 2021 के दिन के 3 बजे थे। अभिषेक मलिक जो कि रोहतक का रहने वाला था, वो घर लौट के आया था। उसने एक दिन पहले पार्टी वगैरह की थी और वो वहीं से घर लौटा था, बट दरवाज़ा नॉक करने पे घर का दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था और ना ही कोई कॉल उठा रहा था। और जब वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है तो देखता है कि उसके घर के सभी मेंबर्स खून से सने हुए नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। और जब इस इंसिडेंट की सच्चाई, इस इंसिडेंट का रीजन कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ था, जब ये सामने आता है तो इसको जानकर पुलिस भी शॉक में चली जाती है और आप भी मर्डर के रीजंस जान के शॉक में चले जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में तहकीकात के। ये इंसिडेंट हुआ था विजयनगर रोहतक में। प्रदीप मलिक जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर थे, वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे। प्रदीप अपनी वाइफ बबली देवी और उनका बेटा अभिषेक जो कि 20 साल का था, और उनकी एक बेटी थी जो कि 18 साल की थी, और उनकी एक दादी भी साथ में रहा करती थी। तो टोटल 5 मेंबर थे फैमिली में और 5 के 5 मेंबर साथ में रहा करते थे। बहुत कोऑपरेटिव, बहुत प्यारा परिवार था, आराम से सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभिषेक ने अपनी 12th की और दिल्ली चला गया केबिन क्रू का कोर्स करने के लिए, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसने कोई जॉब नहीं की। वो अपने फादर के पास वापस आ गया उनके काम में हाथ बटाने के लिए और उनका बिजनेस संभालने के लिए, और एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो वापस दिल्ली से रोहतक आ गया। ये जो प्रदीप मलिक थे ये काफी पैसे वाले थे और ये मलिक फैमिली वन ऑफ द वेल्दीएस्ट फैमिली थी रोहतक की। फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए गन्स और बॉडीगार्ड्स भी थे। फैमिली बॉडीगार्ड्स रखा करती थी। अभिषेक और उसकी सारी फैमिली ट्रेंड थी टू यूज गन्स। सब कुछ अच्छा चल रहा था मलिक परिवार में, अंटिल अभिषेक के बिहेवियर में काफी चेंज दिखना चालू हो गया। अभिषेक की जो सिस्टर थी नेहा, उसने अपने भाई अभिषेक में कुछ स्ट्रेंज चीजें नोटिस करनी चालू की और वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी ये चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रेंज थी। और यही चेंजेस इस इंसिडेंट का मेन कॉज बनते हैं। अभिषेक 27 अगस्त 2021 को होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था और पूरी रात पार्टी करके अगले दिन 2 बजे लौटा और उसने दरवाज़ा खटखटाया। रिस्पॉन्स का वेट किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसने कॉल किया सारे फैमिली मेंबर्स को और किसी फैमिली मेंबर ने भी उस कॉल का रिप्लाई नहीं दिया। अभिषेक पैनिक कर जाता है और अभिषेक ने अपने मामा को कॉल किया। अभिषेक के मामा वहीं पास में रहा करते थे। मामा आते हैं और दोनों मिलके गेट तोड़ते हैं और गेट तोड़कर अंदर जाते हैं और अंदर एक बोन चिलिंग एंड हॉरिफाइंग सीन देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे प्रदीप मलिक अभिषेक के फादर पड़े हुए थे और उनके सर पे किसी ने गोली मारी हुई थी और इन दोनों ने हिम्मत अंदर घुसते ही लूज कर दी। बट थोड़ी हिम्मत करके ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे अभिषेक की बहन नेहा भी उसी सेम स्टेट में पड़ी हुई थी। उसके बाद दोनों अभिषेक के रूम में जाते हैं। मामा और भांजे ये देखते हैं कि अभिषेक के रूम में अभिषेक की मॉम और अभिषेक की जो दादी थी उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और दोनों के सर पे भी किसी ने गोली मारी है। जमीन के पे जो फ्लोर्स थे, दीवारों पर ब्लड के स्टेन्स लगे हुए थे और तभी पुलिस वहां पे आती है। काफी भीड़ भी लग चुकी थी। नेहा की सांसें अभी भी चल रही थी जब पल्स चेक होती है। नेहा को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन ट्रेजिकली नेहा जिंदगी की जंग हार जाती है और नेहा की मौत हो जाती है। पुलिस के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था और ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी कि अगर किसी ने प्रदीप मलिक को मारा और पूरी फैमिली को मारा तो अभिषेक को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अभिषेक जो कि फैमिली का इकलौता वारिस था वो एक प्राइम टारगेट होता। अब सस्पिशन बढ़ रहा था पुलिस का, क्योंकि ये सारे जो मर्डर हुए थे इनमें जो बुलेट्स फायर हुई थी वो काफी क्लोज रेंज से हुई थी। द न्यू ट्विस्ट वाज दैट जो मर्डरर था वो फैमिली का कोई क्लोज मेंबर था, क्योंकि जो आउटसाइडर होते हैं वो दूर से गोली मारते हैं, इतने करीब से नहीं मारते। जिसने भी गोली मारी फैमिली मेंबर्स को, उसको फैमिली मेंबर्स ट्रस्ट करते थे। अब सस्पेक्ट या तो अंकल आंटीज होती हैं जो रेगुलरली विजिट करते हैं, वो हो सकते थे, नहीं तो अभिषेक मलिक खुद सस्पेक्ट था इस केस में। अब पुलिस हरकत में आ गई थी और पुलिस ने अभिषेक के वेयर अबाउट्स पता किए। अभिषेक कहाँ था उस दिन, क्या वो सच में पार्टी करने गया था? तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। जिस होटल में ये पार्टी करने गया था वहाँ पे उसके दोस्तों के साथ वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और ये बात कंफर्म हुई कि अभिषेक झूठ नहीं बोल रहा था और वो
इनोसेंट था। पुलिस क्लूलेस थी, तो अब पुलिस नए नए एंगल से इस केस की जांच करनी चालू कर देती है। क्या प्रॉपर्टी का कोई मामला था या फिर कोई और डिस्प्यूट था जिसकी वजह से ये मर्डर हुए हैं। लेकिन पुलिस की जो सुई थी वो बार बार अभिषेक मलिक पे आके रुक रही थी, लेकिन अभिषेक ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दी जिससे पुलिस को ना इस केस में मदद मिले। बट यहाँ पे पुलिस ने अभिषेक की बॉडी लैंग्वेज में कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया, और इस बॉडी लैंग्वेज ने बहुत क्रूशियल इंसाइट्स दिए इस केस के बारे में। ऑल्दो अभिषेक लुक लाइक एन इनोसेंट यंग बॉय, बट अभिषेक की जो बॉडी लैंग्वेज थी तो वो बहुत ही ज्यादा फेमिनिन थी। तो पुलिस ने अभिषेक की सेक्सुअलिटी के बारे में पता करना चाहा। पुलिस ने अभिषेक के फ्रेंड्स एंड नेबर से पता किया तो बात सामने आई कि अभिषेक गे था। He was attracted to other boys. पुलिस को जब ये बात पता लगी तो पुलिस ने अभिषेक की कॉल हिस्ट्री निकाली और फोन भी चेक किया। अभिषेक का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम कार्तिक है। इसका मतलब ये नहीं था कि कार्तिक भी इन्वॉल्व था ये सारे इंसिडेंट में। अब पुलिस ने दोबारा इंटरोगेट करना चालू किया अभिषेक को, और धीरे धीरे बात सामने आती है जिससे आप सब काफी शॉक में चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वी हैवंट रीच्ड फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स येट, और ये सारी रिसर्च करने में, सारी एडिटिंग करने में फिर टाइम लगता है, और मेरे इस हार्ड वर्क को आप रिवॉर्ड कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो वापस चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो ये अभिषेक और कार्तिक की कहानी तब चालू होती है जब अभिषेक केबिन क्रू का कोर्स करने दिल्ली गया था, और यहीं पर उसकी मुलाकात कार्तिक से हुई। कार्तिक भी अभिषेक की तरह गए था, और शुरुआत में इनकी दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन जब दोनों का केबिन क्रू का कोर्स खत्म हुआ तो दोनों वापस घर चले गए। बट अभिषेक वॉज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, तो उसके पास खुद की पर्सनल कार थी, और अभिषेक का जब भी कार्तिक से मिलने का मन होता था अभिषेक अपनी गाड़ी निकालता था और कार्तिक से मिलने चला जाता था। तो अभिषेक और कार्तिक लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे, होटलों में रुका करते थे। बढ़िया लेविश लाइफस्टाइल चल रही थी दोनों की। अभिषेक के घर वालों को उसकी इन किसी भी एक्टिविटीज की भनक तक नहीं थी कि उनका बेटा इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और ना ही उन्हें अपने बेटे की सेक्सुअलिटी के बारे में पता था। तो कार्तिक को एज अ फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड देखते थे अभिषेक के फैमिली मेंबर्स। तो कभी कभी कार्तिक अभिषेक के घर आया करता था नाइट स्टे पर। 2-3 बार तो कार्तिक अभिषेक के घर हफ्ते भर से ज्यादा रुका। अभिषेक की फैमिली के लिए कार्तिक एक ट्रस्टेड फ्रेंड था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है। तभी जब अभिषेक के बिहेवियरल चेंजेस काफी ज्यादा बढ़े तो नेहा को शक हो गया। नेहा ने अपनी फैमिली को बता दिया कि उसका भाई होमोसेक्सुअल है, और फैमिली काफी स्टन्ड हो गई अभिषेक की। और फैमिली के सारे मेंबर्स को पता चल गया था कि कार्तिक उसका दोस्त नहीं बल्कि एक रोमांटिक पार्टनर भी है। अभिषेक ने कार्तिक के नाम का टैटू भी बनवाया था अपनी चेस्ट पे। कार्तिक के पीछे अभिषेक पागल हो गया था। अब अभिषेक को उसके घर वाले घर से निकलने नहीं देते थे, और कार्तिक से मिलना जुलना भी अभिषेक का बंद हो गया था। कई हफ्ते बीत गए और दोनों एक दूसरे से दूर थे। कार्तिक ने वापस अपना डेली रूटीन चालू कर दिया, और लेकिन अभिषेक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभिषेक कार्तिक से शादी करना चाहता था और अपना जेंडर चेंज करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तो इन्हीं पैसे की नीड को लेके वो अपने फादर के पास जाता है और अपने पापा प्रदीप मलिक से 5 लाख रुपए मांगता है। लेकिन उसके जो फादर थे वो स्ट्रेट आउट मना कर देते हैं, सीधे सीधे मना कर देते हैं। डेस्परेट टू रीयूनाइट विद कार्तिक, अभिषेक प्लानिंग करता है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। ही केम अप विद अ प्लान, और अपने घर पे जो उसकी लाइसेंस्ड पिस्टल थी फादर की, वो अपने फादर के क्लोजेट से उठाता है पिस्टल, और सुबह सुबह जाके अपने कमरे में रख लेता है। और उसके बाद वो अपनी बहन के रूम में जाता है पिस्टल लेके, टीवी का वॉल्यूम बढ़ाता है। इससे पहले उसकी बहन नेहा कुछ समझ पाती, अभिषेक ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया और नेहा के सर पर गोली मारी। अभी तक घर में किसी को पता नहीं था कि अभिषेक ने नेहा को गोली मार दी है। अब अभिषेक वापस अपने रूम जाता है चुपचाप, और अपनी दादी को अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि गिटार बजाकर सुनाना चाहता है वो अपनी दादी को। नॉर्मली वो और भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था, और उसके पेरेंट्स और उसके घर वाले काफ़ी अप्रिशिएट करते थे उसके आर्ट को। और वो अपनी दादी को इनवाइट करता है कि उसके रूम में उसकी दादी आए, जहाँ पे वो गिटार बजा के उन्हें सुनाएगा। तो अपनी दादी को उसने अपने रूम में बुलाया, और अभिषेक ने अपनी दादी को रूम में बुलाकर उनके भी सर पे गोली मार दी। लेकिन अब भी अभिषेक के फादर एंड मॉम दोनों ग्राउंड फ्लोर पे थे। उसकी मॉम नीचे खाना बना रही थी। वो अपनी मॉम से जाके कहता है कि जो उसकी दादी हैं उसके रूम में बैठी हुई हैं और शी वांट्स फूड अपस्टेयर्स, उनको ऊपर खाना चाहिए। तो अपनी मॉम को बोलता है कि आप खाना लेके चलो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ आपके पीछे पीछे। तो उसकी मॉम खाना लेके ऊपर जाती हैं, और वो अपनी मॉम को फॉलो करते करते ऊपर पहुँचता है। जैसे ही उसकी मॉम देखती हैं कि उनकी सास के सर पे गोली लगी हुई है और वो नीचे पड़ी हुई है ज़मीन पे, वो तुरंत मुड़ती है शॉक में। और जैसे ही वो मुड़ती हैं, अभिषेक उनके सामने बंदूक लेके खड़ा रहता है, और विद इन सेकेंड्स
वो उन्हें गोली मार देता है। अब बचे उसके फादर। उस अभिषेक के फादर नीचे एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहे थे। वो दबे पांव चुपचाप अपने फादर को अप्रोच करता है पीछे से ग्राउंड फ्लोर पे जाके, और उनके बगल जाता है और उनके भी सर पे एकदम बंदूक सटा के एकदम पास से गोली मार देता है। और ये सब करने के बाद अभिषेक चुपके से अपने घर के सारे दरवाजों को अंदर से बंद करता है और खिड़की से कूदकर भाग गया, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने जाके होटल रूम बुक किया और वहाँ पे पार्टी वगैरह की। यानी कि पहले जो विक्टिम था आखिरी में वही दोषी निकला। अभिषेक लॉस्ट एवरीथिंग। क्या बचा उसके पास? कुछ नहीं। उसने अपना प्यार, अपनी फैमिली, सब कुछ खो दिया। अब इस लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई और इसके खिलाफ वही सारी कानूनी कार्रवाई होगी जो कि एक क्रिमिनल के खिलाफ होती है। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि अपने प्यार के लिए अपनी फैमिली को इतनी बेतरतीबी से और इतनी बेदर्दी से मार दे? 20 साल का लड़का था ये सिर्फ। शायद एक्सेस मनी प्लस लैक ऑफ मोरल सपोर्ट प्लस सोशल मीडिया प्लस सेक्सुअल आइडेंटिटी क्राइसिस प्लस बैड कम्युनिकेशन एंड इनसिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें अभिषेक के अंदर थी जो इस इंसिडेंट के फॉर्म में फटी। हेलो गाइस, आई एम वेरी मच ओपन टू सजेशंस। आप कमेंट में जाके सजेस्ट कर सकते हैं अगला कौन सा केस मैं कवर कर सकता हूँ, और आप कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस, कि अभिषेक के साथ क्या दिक्कतें थी या फिर कौन से ऐसे वेज थे जिससे ये इंसिडेंट टाला जा सकता था, और सोसाइटी में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मजबूर करती हैं लोगों को ऐसे कदम उठाने के लिए। तो तब तक के लिए आप कमेंट में मुझे सजेस्ट करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ तहकीकात।